बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने मैं आज कोई फ़िक़ही मसला पेश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कुरान करीम और अहदीस का मफ़हूम पेश कर रहा हूँ। कुछ लोगों में ये बुराई पाई जाती है, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। वो बुराई क्या है वो भी बताऊंगा, और कुरान करीम उन लोगों के बारे में क्या कहता है वो भी ज़रा सुन लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, जिसका मफहूम और खुलासा ये है कि तुम ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो। तुम ज़मीन पे अकड़ के चलते हो, क्या तुम ज़मीन को फाड़ डालोगे? हरगिज़ भी ऐसा नहीं कर सकोगे। और तुम गर्दन को अकड़ा के मत चलो। अगर तुम गर्दन को अकड़ा के चलते हो तो क्या तुम जो है पहाड़ों की बुलंदियों को छू लोगे? हरगिज़ भी ऐसा नहीं कर पाओगे। तो ये उन लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है। सूरह बनी इसराइल आप उठा के देख लीजिए, उसमें ये आयत मिल जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का जिक्र किया है यहाँ पर जो मुतकब्बिराना चाल चलते हैं, गर्दन को अकड़ा के चलते हैं और ज़मीन में एड़ी मार के चलते हैं। वो समझते हैं कि हम जो है बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं और बड़े जवान हैं, हम कड़ियल जवान समझते हैं। ये इसलिए पेश कर रहा हूँ क्योंकि ये जो मुख्तसर ज़िंदगी हम दुनिया में है यहाँ पर गुजार रहे हैं, ये ख़त्म हो जाएगी और हमें लौट के अल्लाह के पास जाना है। अल्लाह तबारक व तआला हमसे हमारी हर एक सांस के बारे में हिसाब व किताब लेगा। इसलिए पेश कर रहा हूँ कि अगर अल्लाह हिफाजत फरमाए, हम में से किसी के अंदर ये बात पाई जाती है तो अल्लाह ने आज हमें तौबा का मौका दिया हुआ है। हम अपने इस मुतकब्बिराना चाल से, इस अकड़ से, इस घमंड से, इस तकब्बुर से अल्लाह के सामने तौबा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला को इंशाअल्लाह माफ़ करने वाला पाएंगे। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मकाम पर तो ये फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, बड़ाई मेरी चादर है और अजमत मेरा इज़ार है। जो इनमें से कोई चीज भी मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, मैं उसे जहन्नम में दाखिल करूंगा। और एक रिवायत में आता है कि मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मकाम पे ये फरमा रहा है कि तुम ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो। ये मैंने पहले भी बताया है आपको। इसके अलावा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारी जगह जो है मुतकब्बिराना लोगों के बारे में फरमाता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहादीसें पेश की है वो ज़रा सुन लीजिए। वो बड़ी ख़तरनाक है, बड़ी डरने वाली जगह है भाई। वो तकब्बुर करने वालों को क़यामत के दिन चींटियों की तरह आदमियों की सूरत में जमा किया जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या फरमा रहे कि तकब्बुर करने वाले लोगों को क़यामत के दिन चींटियों की तरह आदमियों की सूरत में जमा किया जाएगा। जिल्लत उनको हर तरफ से घेरे हुए होगी। उनको जहन्नम के कैद खाने की तरफ ले जाया जाएगा, जिसका नाम बोलिस होगा। उन पर आग के गोले बुलंद कर दिए जाएंगे, यानी कि आग उन पर बुलंद कर दी जाएगी और उनको दोज़खियों के जख्मों का धोवन यानी कि खून पीप वगैरह पिलाया जाएगा, जिसका नाम लिखा है तीनतिल खवाइल नाम लिखा है अरबी में। तो तीनतिल खवाइल पीने के लिए दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? तीनतिल खवाइल। ये क्यों दिया जाएगा? इसलिए कि दुनिया में रहते हुए मुतकब्बिराना चाल चलते थे। अपने आप को खवातीन भी, मर्द नौजवान ये समझता है कि भाई जो मैं ही सब कुछ हूँ, मैं कर रहा हूँ, यानी कि मेरे अंदर इतनी ताकत है वगैरह वगैरह, अकड़ के चलता है। कभी लिबास के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने इज़ार को लटका के चले, यानी कि टखने से नीचे लटका के चले, मर्द हजरात के बारे में हुक्म है। जो अपने इज़ार को टखने से नीचे लटका के चले, अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ रहमत की नज़र से भी नहीं देखेंगे, उससे कलाम भी नहीं करेंगे रोज़े क़यामत। तो बताओ उसके लिए कितनी बड़ी वईद है ये। और एक रिवायत ये मिलती है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे, जहन्नम से उसको आज़ाद नहीं करेंगे जो अपना इज़ार लटका के चलता हो। और ये इज़ार जो लटकाता है इंसान, ये मुतकब्बिराना तौर पे लटकाता है, तकब्बुर के तौर पे लटकाता है। यहाँ पर ये मसला समझ लीजिए कि अगर कोई इज़ार ये कह के लटकाए कि मैं तकब्बुर के तौर पर नहीं लटका रहा हूँ, तो भी वो उसी में दाखिल है। क्यों? इसलिए कि
ہو نہ ہو کہیں نہ کہیں اس میں تکبر پایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لنگی ہوتی تھی، تہبند ہوتا تھا، وہ ٹخنے سے اوپر ہوتا تھا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آدھی پنڈلی تک ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو ازار ہوتا تھا، یعنی کہ لنگی وغیرہ جو ہوتی تھی، وہ بھی ٹخنے سے اوپر ہوتی تھی اور آدھی پنڈلی تک ہوتی تھی۔ یہ سب روایتیں اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے ٹخنے سے اونچا ازار پہنتے تھے، باندھتے تھے۔ تو اگر کوئی انسان یہ جو ٹخنے سے نیچے لٹکا کے چلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اس کی طرف رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالیں گے۔ اور ایسے لوگوں کو جو دنیا میں متکبرانہ چال چلتے تھے، کسی کو اپنے لباس پہ گھمنڈ ہے تو کسی کو اپنی خوبصورتی پہ، کوئی اپنی گردن کو اونچا رکھنے کے چکر میں، کوئی اپنی ناک اونچا رکھنے کے چکر میں متکبرانہ ماحول اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روز قیامت چینٹیوں جیسے جسموں کے ساتھ اٹھائے گا۔ ان کی شکل انسان کی ہوگی لیکن جسم ان کے چینٹیوں جیسے ہوگے کہ یہ ہے تمہارے تکبر کا نتیجہ۔ یہ ہے آج تم بالکل چینٹیوں کی طرح ہو، کیا ہے تمہاری اوقات؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرمائے گا تمہاری اوقات ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں، نہ پہلے تھی نہ آج ہے۔ اللہ کہے گا نہ پہلے تھی جب تم دنیا میں تھے اور نہ آج ہے۔ تو یہ جو مختصر زندگی ہم اللہ کے حکم کے خلاف گزار رہے ہیں، اس میں ہم جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ کو اپنا رب مانے، اور تکبر سے تو بالکل بچنے کی کوشش کرے، بالکل بچ کے رہے، عاجزی اختیار کرے، انکساری اختیار کرے، تو شاید اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف کر دے۔ ورنہ میرے بھائیوں، ایسے گناہ میں ملوث ہے ہم، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے متکبر بنا ہوا ہے، تکبر اس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ حالانکہ متکبر کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے، اور تکبر اللہ کی چادر ہے۔ اللہ سے جو اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کی گردن توڑ دے گا، اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ تو بتاؤ، یہ تھوڑی سی زندگی میں اگر تکبر کیا جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم مل رہی ہے تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس لیے یہاں پر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ زندگی گزارو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انشاءاللہ اپنا محبوب بھی پائیں گے، معاف کرنے والا بھی پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔